प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज किसानों की महापंचायत लखनऊ में हुई है। आज 22 नवंबर को ये प्रोग्राम एक्चुअली किसानों ने पहले से इसकी घोषणा कर रखी थी। कई चीज़ें पहले से घोषणा कर रखी थी। प्रधानमंत्री महोदय ने जिस दिन इन 3 काले कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी 19 नवंबर को, उससे पहले किसानों के कई प्रोग्राम तय हो चुके थे। और उसके बाद किसानों ने अभी रविवार को जो मीटिंग की थी उसमें यह तय हुआ था कि जो भी पहले से घोषित हुए प्रोग्राम हैं वो एज इट इज चलते रहेंगे जब तक ये सारी प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेती सरकार, यानी अपनी वो कैबिनेट से अप्रूव कराएंगे रिपील कानूनों को रिपील करने का, और उसके बाद संसद में पेश होंगे, फिर वो ये अप्रूव होकर के रिपील हो जाएंगे। फाइनली जब तक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं आएगा तब तक किसानों के जो प्रोग्राम पहले से तय किए जा चुके हैं वो एज इट इज रहेंगे। आगे कोई प्रोग्राम नया अगर कोई तय करना है तो वो किसान अपनी रणनीति बाद में बनाएंगे, यानी मीटिंग वगैरह करके, लेकिन जो पहले से तय हैं वो एज इट इज चलेंगे। तो उसी रणनीति के तहत कल भी किसानों ने यही फैसला लिया था कि हमारी 22 तारीख की जो पहले से प्लान है लखनऊ की महापंचायत वो एज इट इज होगी, और वो आज हुई है और बहुत बढ़िया तरीके से हुई है। काफ़ी तादाद में लोग पहुँचे हैं। जैसे 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में हुई थी, बहुत बड़ी पंचायत थी। उसी तरीके से ये लखनऊ वाली महापंचायत भी बहुत कामयाब रही है। बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर आए हैं और सरकार को ये बिल्कुल नज़र आ गया है कि अब किसान हर चीज़ अपने जो इनके तय प्रोग्राम बनाए हुए हैं उसके मुताबिक सरकार से बगैर लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि नाजायज़ नहीं है किसान की कोई भी डिमांड, कोई भी मांग नाजायज़ नहीं है। किसान जो मांग रहा है वो अपनी बर्बादी को बचाने के लिए मांग रहा है। किसान एमएसपी मांग रहा है, वो लुटता जा रहा है, किसानों की जो है ना खुदकशी बढ़ती जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो किसान हित में हैं, और किसान हित में हैं तो वो देश हित में हैं, क्योंकि किसान ठीक ठाक रहेगा, जिंदा रहेगा, तभी तो देश के लिए अनाज पैदा करेगा, तभी तो देश जिंदा रहेगा। और किसान को सरकार पहले ही मार देगी तो फिर देश कैसे बचेगा। तो ये जो भी चीज़ें हैं, आज महापंचायत में कई फैसले लिए गए हैं जो कि पहले से मालूम है सबको। आज वहाँ पर बिल्कुल खुलेआम जोरदार तरीके से अनाउंस कर दिया गया है कि 3 कृषि कानून प्रधानमंत्री महोदय ने अनाउंस किए हैं कि हम वापस कर रहे हैं। वो जब तक वापस संसदीय प्रक्रिया से नहीं हो जाते हैं तब तक ये पूरा नहीं माना जाएगा इसको। नंबर 2, इनकी एमएसपी की जो मांग है पहले से ही है, शुरू से ही है। काले कानूनों के साथ साथ एमएसपी लीगलाइज तरीके से करके इसकी गारंटीड कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक किसान नहीं जाएंगे। ये भी फैसला आज फिर महापंचायत में इसको दोहरा दिया गया है। गृह राज्य मंत्री जो है, जिनके बेटे ने किसानों पर लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ाई थी, उनकी अभी तक उनका पद बरकरार है। ये भी बहुत शर्म की बात है सरकार के लिए। ऐसे घटिया बयान देने वाले गृह राज्य मंत्री 25 सितंबर को उन्होंने जो कहा था, सारे देश को मालूम है क्या कहा था। बहुत ही घटिया बयान था, यानी कि इतने गुंडे और बदमाशी सरकार में ऐसे चलेगी, और प्रधानमंत्री सुन रहे हैं उनको, और आज तक उनको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं समझी है। तो इन्होंने मांग की है कि गृह राज्य मंत्री की तुरंत बर्खास्तगी हो, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और उनको अरेस्ट किया जाए। ये मांग है। इस एमएसपी की है, इनको गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की है। इसके अलावा 750-800 किसान जो शहीद हुए हैं उनके लिए मुआवजा, प्लस उनके परिवारों के लिए और सुविधाएं, नौकरी वगैरह, ये तमाम की तमाम चीज़ें ज़रूर होंगी, ये सरकार को करनी होंगी। और इसके अलावा एमएसपी के साथ साथ 2-3 और भी बिल हैं। एक बिजली का बिल है, एक पराली के लिए लाया था 2020 में। तो ये तमाम के तमाम चीज़ें खारिज होंगी। इसके अलावा जो किसान बिना मतलब से, बिना किसी दोष के अरेस्ट कर रखे हैं, उनकी तुरंत रिहाई हो। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आज दोबारा से फिर डिस्कस हुई हैं। तमाम चीज़ें डिस्कस हुई हैं और ये अब अभी बिल्कुल जो भी तय प्रोग्राम है, यानी आज महापंचायत हुई है, इसके बाद 26 को, क्योंकि 26 नवंबर 2020 को ये दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन, यहाँ किसान पहुँचे थे, और 26 नवंबर को ये उस हिसाब से 1 साल मना रहे हैं किसान। तो 26 नवंबर को पूरे बॉर्डर्स के ऊपर तय प्रोग्राम के मुताबिक बहुत भारी संख्या में किसान जुटेंगे, तो वो भी प्रोग्राम एज इट इज चलेगा। उसके बाद 27 नवंबर को, यानी 26 के अगले दिन ही, कि संयुक्त किसान मोर्चा की दोबारा से मीटिंग है। उसमें फिर ये 26 तक जो भी ये प्रोग्राम आज महापंचायत का और 26 को जो होगा उसका सारा निचोड़ निकाल के 27 की मीटिंग में ये फिर फाइनल रणनीति बनाएंगे। फिलहाल तय प्रोग्राम के मुताबिक
29 से संसद मार्च भी एज इट इज है। ट्रैक्टर ट्रॉलियां जाएंगी 500 जो पहले से घोषणा हो चुकी है वो अभी तक एज इट इज है। बाकी जो भी कोई डिसीजन इसमें चेंज होगा तो वो 27 जो नवंबर को जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग दोबारा जो होनी है, कल वाली मीटिंग के बाद 27 की इन्होंने घोषणा कर रखी है, तो उस मीटिंग में फिर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि आगे हमें किस तरीके से चलना है। बाकी अभी तक के मुताबिक आज की जो महापंचायत है बहुत कामयाब रही है, और जब किसानों की पीड़ा अगर आगे जारी रहती है तो महापंचायतों का दौर और भी चलेगा, पूरे उत्तर प्रदेश में भी चलेगा, दूसरे स्टेटों में भी चलेगा। ये महापंचायतों का दौर आगे वो भी 27 मार्च को डिस्कस होने की संभावना है कि आगे महापंचायत कब कब रखनी है। तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, क्योंकि अभी तक भी इनके कई नेता वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मतलब बेसिक प्रधानमंत्री महोदय ने घोषणा कर दी, उसके बावजूद वो कुछ गलत बयानबाजी कर रहे हैं। तो इसलिए इस माहौल में किसानों को इसका सरकार का भरोसा होना बहुत एक मुश्किल खेल है, बहुत ही मुश्किल का काम है। तो जिस तरीके से भी होगा सरकार को समझदारी से काम लेना चाहिए। कदम अगर बढ़ाया है, देखिए ये कदम सरकार नहीं बढ़ाती तो ये तो किसान तो यहाँ से जाते नहीं, बैठे रहते। आखिरी में झुकना सरकार को पड़ता, बिल्कुल। सरकार जब तक नहीं झुकती किसान नहीं जाते। चलिए वो अभी झुकी है, लेकिन वो झुकी है अपने स्वार्थ में, वो किसानों के स्वार्थ में नहीं झुकी है, अपने स्वार्थ में झुकी है, क्योंकि इनकी ज़मीन बिल्कुल खिसकती जा रही है और इससे इनकी ज़मीन बचने में कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। बहुत जो अगर बेनिफिट इनको मिलेगा तो बहुत कम मिलेगा। सरकार इनकी नहीं बनने जा रही कहीं भी, 5 राज्यों में कहीं भी बीजेपी की सरकार नहीं बनने जा रही है। हाँ, ये घोषणा करके कुछ थोड़े बहुत अंधभक्त जो इनसे दूर हो गए थे, हो सकता है वो वापस आ जाएं इस घोषणा के बाद। लेकिन कुल मिलाकर के जिस मकसद से प्रधानमंत्री महोदय ने ये बिल वापस लेने की बात कही है, जिस मकसद से, यानी चुनावी जीत के मकसद से, वो जीत इनको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो ये विश्वास जनता का खो चुके हैं। और ये सबको पता चल गया है कि अब ये किसान के जो कृषि बिल जो हैं ये वापस लेने की जो बात कही है तो वो केवल स्वार्थ में कही है, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, अपनी हार को बचाने के लिए, सब जानते हैं। तो ये मौकाप्रस्त सरकार है, इसकी बातों से ऐसे कोई यकीन करके अब जनता इनकी बहकाई मानने वाली नहीं है। अब जनता पूरी तरह से किसानों के साथ है, पूरी तरह से सरकार के खिलाफ है, और इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखा के ही रहेगी जनता। केवल राज्यों से नहीं, केंद्र से भी इनको 2024 तक नहीं रखा जाएगा। इसमें भी जनता अपनी रणनीति बना करके इनको जल्दी से जल्दी बेदखल करेगी हर हालत में, ताकि देश जितना अभी तक बच गया है वो बचा रहे, और बाकी जो है दूसरी सरकार, एक संवैधानिक सरकार लाके और देश को वापस खड़ा किया जाए। जो इन्होंने लूट लिया है, जो कंडम कर दिया, इन्होंने कमज़ोर कर दिया है, उसको वापस मजबूती दी जाए। ये अब किसानों की रणनीति के साथ देशवासियों की भी यही रणनीति रहेगी, और इसी के ऊपर आगे आगे अमल होगा। अब ये सरकार के पाले में गेंद है कि सरकार इसको किस तरीके से आगे लेना चाहती है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।